दोस्तों, किसी गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। राघव को हमेशा खाली बैठना बिल्कुल पसंद आता था। जब उसके पास कोई काम नहीं होता था तब उसके दिमाग में फालतू के विचार आते रहते थे। वह कुछ काम करने के लिए सोचता तो था, लेकिन कुछ भी प्रयास नहीं कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और राघव के पास कोई काम नहीं बचा। जब भी कोई व्यक्ति उसे काम के लिए कहता तो उस काम को करने के लिए वह मना कर देता था। ऐसा लगता था कि वह मानो आलसी हो चुका है, क्योंकि राघव को खाली बैठना, कोई भी काम न करना बहुत ही पसंद आता था। एक समय के बाद जब राघव का बुरा समय आया कि राघव दाने दाने के लिए मोहताज हो चुका था, और जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति दाने दाने के लिए मोहताज हो सकता है अगर जब वह व्यक्ति कोई पैसा नहीं कमाएगा, पैसे के लिए कोई काम नहीं करेगा, तो भला ऐसे व्यक्ति का परिवार कैसे चलेगा। राघव की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। राघव के अंदर कुछ ऐसी बुरी आदतें थी जिसे वह सुधारने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसकी आदत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे वह व्यक्ति सुधार नहीं पा रहा था। राघव अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो चुका था कि अब तो उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। राघव की अपनी जिंदगी उसे बोझ लगने लगी थी, क्योंकि आसपास के लोग उसे ताने मारते थे। आसपास के लोग उसे नकारा, नाकामयाब समझते थे। राघव एक दिन अपने घर पर बैठा हुआ होता है। तभी राघव के घर पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और राघव से पूछता है, राघव बेटा, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? हमेशा खाली क्यों बैठे रहते हो? खाली बैठना अच्छी बात नहीं होती। एक इंसान को अपने जीवन में मेहनत करना होता है, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, और तुम हो कि खाली बैठे रहते हो। तभी राघव उस बूढ़े व्यक्ति से रोते हुए कहता है कि मैं भी खाली बैठना नहीं चाहता, लेकिन अब मुझे आदत लग चुकी है और मैं कोई भी काम ढूंढना चाहता हूँ। मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं क्या करूँ? क्या आप मुझे कोई रास्ता बता सकते हैं? तभी वह बूढ़ा व्यक्ति उस राघव से कहता है कि देखो राघव, मेरे पास ऐसा कोई रास्ता तो नहीं है और ना ही मैं तुम्हें कहीं काम दिला सकता हूँ, लेकिन पास के ही गाँव में एक बौद्ध भिक्षु पधारे हुए हैं जो गांव से भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते हैं। और मैंने यह भी सुना है कि उनके गुरु बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही ज़्यादा सिद्ध पुरुष हैं। उन्हें बड़ी से बड़ी सिद्धियां प्राप्त है और किसी भी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान बड़े ही आसानी से करने का प्रयास करते हैं। और मैंने तो यह भी सुना है कि जो भी व्यक्ति उनके सामने अपनी समस्या लेकर जाता है वो वहाँ से खाली हाथ लौट कर कभी नहीं आता है। और मुझे उम्मीद है कि अगर तुम अपनी समस्या लेकर जाओगे तो वह तुम्हें कोई ना कोई समाधान अवश्य बताएंगे। तुम अपनी जिंदगी की परेशानियों से बाहर निकल आओगे। इतना कहने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला जाता है। राघव को अब यह पता चल चुका था कि मेरी समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। राघव उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए उनके ठिकाने के लिए निकल पड़ता है, जो कि पास के ही गाँव में बसे हुए थे। राघव जब उनके पास जाता है तो बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए कहता है, महाराज, मैं महात्मा गौतम बुद्ध से मिलना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूँ। अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए मैं पास के गांव से ही आया हूँ। उनसे मेरा मिलना बहुत ही जरूरी है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को गौतम बुद्ध से मिलाते हैं। राघव जैसे ही गौतम बुद्ध के करीब जाता है वह उन्हें प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है, गुरुदेव, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ही परेशान हूँ। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। मैं दिन भर खाली बैठा रहता हूँ। सभी लोग मेरे गांव में मुझे ताना मारते हैं, मुझे नकारा, नाकामयाब कहते हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब इंसान बन सकूँ? क्या आप कोई ऐसा रास्ता दिखा सकते हैं? इतना कहने के बाद वह राघव रोने लगता है और गौतम बुद्ध के सामने अपनी आंखों में आंसू लिए बैठ जाता है। तभी महात्मा गौतम बुद्ध राघव से कहते हैं कि राघव, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। अगर हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो हमें खाली कभी नहीं बैठना चाहिए। हमें अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध राघव से कहते हैं, राघव, आज मैं तुम्हें ऐसी 15 बातें बताने वाला हूँ जिसे तुम्हें ध्यान रखना है और उन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर तुम एक भी गलती करते हो तो उससे तुम्हारा क्या नुकसान हो सकता है यह तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए मेरी एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना।
बुद्ध कहते हैं वो है अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना। अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो तुम हमेशा खाली बैठे रहने की आदत का शिकार हो सकते हो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम सफलता की दिशा में कभी भी आगे कदम नहीं बढ़ा सकते और किसी भी बड़ी सफलता को तुम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए खाली बैठना बंद करो और अपने जीवन में कोई ना कोई एक लक्ष्य बनाओ। उसे प्राप्त करने के लिए उसके लिए आगे कदम बढ़ाओ, तभी तुम अपने जीवन में एक सफल इंसान बन सकते हो। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि आत्मविश्वास की कमी, जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी रहती है, जिसका मन छोटा रहता है, उसे किसी न किसी बात का डर हमेशा लगा रहता है कि काश मैं अपनी जिंदगी में असफल हो गया तो क्या होगा, मैं यह काम नहीं कर पाया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा। तरह तरह की बातें वह अपने मन में सोचता रहता है, हमेशा यह विचार करता रहता है। लेकिन ऐसे सोचने से, पछतावा करने से और हमेशा हमेशा के लिए डरने से तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कोई भी सही कदम नहीं उठा पाओगे, जिससे तुम वहीं के वहीं हमेशा के लिए अटके रह जाओगे। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा दो कि हाँ, मैं किसी भी काम को कर सकता हूँ, मैं किसी भी लक्ष्य को बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ। यह आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि राघव, नकारात्मक सोच इंसान को चैन से न जीने देती है और ना ही कभी उसे जीवन में सफल होने देती है। नकारात्मकता एक ऐसी चीज है जो इंसान का सब कुछ छीन लेती है। अगर तुम्हारे मन में पहले से ही किसी काम को लेकर नकारात्मक सोच बना रखी है, किसी काम में सफल होना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे मन में यह बैठा हुआ है कि यार मुझसे वह काम नहीं हो पाएगा, वह काम तो मुझे बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, तो तुम कभी भी सफलता की दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकते। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे अंदर से कभी सकारात्मक ऊर्जा नहीं निकलेगी, वह उत्साह तुम्हारे अंदर कभी नहीं आएगा कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। इसलिए किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत ही जरूरी है, तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। इसलिए अपनी मानसिकता को ठीक करो और अपनी सकारात्मक सोच को बढ़ावा दो, तभी तुम अपने जीवन में सफलता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हो। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को चौथी बात बताते हुए कहते हैं, राघव, तुम्हारे अंदर अनुशासन की कमी है। अनुशासन एक ऐसी चीज है जो इंसान को सफलता तक ले जाती है, बड़ी बड़ी कामयाबी दिलाती है। अनुशासन के कारण तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से चूक सकते हो। तुम्हारा बना बनाया काम भी अनुशासन की कमी के कारण वह अधूरा रह सकता है। अगर तुम्हारे जीवन में अनुशासन नहीं है तो तुम अपने सबसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी जरूरी कदम नहीं उठा पाओगे। इसलिए राघव, अनुशासन में रहना सीखो। जो तुम्हारे लिए जरूरी है उतना अपने जीवन में प्रयास करना सीखो। इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, सभी व्यक्ति अपने अपने नियम के अनुसार अनुशासन में रहते हैं। उन्हें कब उठना है, कब सोना है, कब क्या काम करना है, यह सभी काम अनुशासन में रहकर किया जाता है। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं, समय का प्रबंध करना बहुत ही जरूरी है। जिस व्यक्ति के अंदर समय के प्रबंध में कमी होती है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी भी आवश्यक कदम नहीं उठा पाएगा। समय एक ऐसी चीज है जिसे पकड़कर चलना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो तुम्हारे हाथ एक समय के बाद कुछ भी नहीं लगेगा, तुम एक नाकामयाब इंसान कहलाओगे। समय का प्रबंध करना बहुत ही जरूरी है। मान के चलिए, अगर तुम कोई काम समय पर नहीं करते हो, समय बीत जाने के बाद उस काम को करते हो, तो क्या पता जो फायदा तुम्हें होने वाला था वह फायदा ही तुम्हें ना हो। जितना ज़्यादा तुम्हें मुनाफा होने वाला था वह मुनाफा तुम्हें ना हो। इसलिए समय का प्रबंध करना बहुत ही जरूरी है, तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा पाओगे। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को छठवीं बात बताते हुए कहते हैं कि राघव, तुम्हें खुद को जांचने की जरूरत है। अगर तुम स्वयं को जांचते और परखते नहीं हो कि तुम कितने सही हो और कितने गलत हो, तुम्हारे अंदर कितनी कमियां हैं, क्या क्या बदलाव तुम्हें अपने जीवन में करना है और कौन सी गलतियां तुम दोहराते आ रहे हो, यह सब मूल्यांकन करना बहुत ही जरूरी है। तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा पाओगे। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध राघव को सातवीं बात बताते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर निरंतरता नहीं है,
जो भी इंसान निरंतर चलने का प्रयास नहीं करता, वह अपने किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने से हमेशा हमेशा के लिए चूक जाता है। वह अपने किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए किसी भी क्षेत्र में अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर गतिशील रहना जरूरी होता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन किसी भी काम में आगे बढ़ते रहना बहुत ही जरूरी है। अगर हम तेजी से न चल करके धीरे धीरे ही चलते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और हम अपनी जिंदगी को बड़ी आसानी से बदल पाएंगे। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध उस राघव को 8वीं बात बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को देखकर घबराना नहीं है, उनसे डर कर बैठ नहीं जाना है, बल्कि उन समस्याओं का समाधान करना सीखो। जो भी परिस्थिति आज तुम्हारे जीवन में है, उनका हल निकालने का प्रयास करो। अगर तुम डर कर भागोगे तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई भी तुम्हारा सहायता करने का प्रयास नहीं करेगा। इसलिए अपने जीवन की समस्याओं से भागने का प्रयास ना करो, बल्कि उनसे लड़ने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन अवश्य ही कामयाब हो जाएगा, तुम एक सफल इंसान कहलाओगे। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध राघव को 9वीं बात बताते हुए कहते हैं, बुरे लोगों के साथ समय बिताना बंद करो। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हो जो हर समय उल्टा सोचते हैं, हर समय गलत काम करने का प्रयास करते हैं, उन्हें हर समय यही लगता है कि यार ऐसा नहीं ऐसा होने वाला है, ये नहीं बल्कि वो होने वाला है। अगर तुम कोई भी काम कर रहे होते हो तो वह तुमसे यह कहेंगे कि यार यह तो काम ही बिगड़ जाएगा, ये जो तुम काम कर रहे हो वह काम ही बेकार है। तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दो, क्योंकि ऐसे लोग ना तो तुम्हारा फ़ायदा करवाने वाले हैं, ना ही ऐसे लोग तुम्हें अपने जीवन में कुछ हासिल करके देने वाले हैं। ऐसे लोगों से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहो। हाँ, तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह सकते हो जिनकी सोच सकारात्मक हो, जिनके इरादे सही हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, जो तुम्हें सही सलाह दे सके। ऐसे लोगों का साथ करो और नकारात्मक लोगों से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहो। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध राघव को 10वीं बात बताते हुए कहते हैं, उचित और अनुचित समय का पालन करना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, हम इसके बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं करते, और जो भी हमारे मन में आता है वह हम करते चले जाते हैं। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले सही गलत का विचार करो। विचार विमर्श करने के बाद ही कोई भी तुम कदम उठाओ। अगर तुम अनुचित समय पर काम करोगे, एक उचित समय के लिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित कदम नहीं उठा पाओगे, क्योंकि तुम पहले से ही गलती करते आ रहे होते हो। इसलिए अपने आप को सुधारने का प्रयास करो। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को 11वीं बात बताते हुए कहते हैं कि राघव, तुम्हें अपने आप को बदलने का प्रयास करना है। तुम पहले क्या थे, पहले किस तरह से काम करते थे, किस तरह से तुम सोचते थे, वह सब बिल्कुल बदलने का प्रयास करो। बदलाव एक ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। अगर तुम अपने सोच के साथ, पुरानी यादों के साथ अपनी जिंदगी जीती रहोगे तो तुम कभी भी अपने जीवन में कुछ भी नहीं बदल पाओगे। इसलिए अपनी सोच बदलो और नए नए तरीके से काम करने का प्रयास करो, तभी तुम अपने जीवन में सफल व्यक्ति कहलाओगे। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध राघव को 12वीं बात बताते हुए कहते हैं कि निरंतर सीखने का प्रयास करो। तुम्हारे अंदर निरंतर सीखने की कमी है, तुम कुछ भी निरंतर सीखते नहीं हो, जिस वजह से तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अगर तुम समय के साथ सीखते रहे तो तुम अपने जीवन में जरूर आगे जाओगे, तुम अपने जीवन में जरूर एक सफल इंसान कहलाओगे। लेकिन तुम्हें समय के साथ सीखना होगा। समय के साथ समाज में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें अपने जीवन में बदलने की ज़रूरत है, यह सब ध्यान रखना तुम्हें बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, समय के साथ खुद को बदलने का प्रयास करो और हर वह चीज़ से सीखने का प्रयास करो जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए तुम्हें ज़रूरी है। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध राघव को 13वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि अपने जीवन की गलतियों को स्वीकार करना सीखो। जो भी तुम्हारे अंदर कमी है उसे यह अपनाने की कोशिश करो कि हाँ, मुझसे यह गलती हुई है और मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर तुम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हो, उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं करते हो, तो तुम हमेशा वही गलती करते रहोगे और कुछ भी बदलने का प्रयास नहीं करोगे। इसलिए जो भी तुमसे गलतियाँ हुई हैं उन्हें बदलने का प्रयास करो, उनसे सीखकर कुछ नया करने का ट्राई करो, तभी तुम अपने जीवन को बदल पाओगे। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध राघव को 14वीं आदत बताते हुए कहते हैं, नकारात्मक सोच अपने जीवन में कभी नहीं लाना, नहीं तो तुम हमेशा हमेशा के लिए असफल व्यक्ति कहलाओगे। नकारात्मकता एक ऐसी चीज है
जहाँ इंसान का बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है, जहाँ पर नकारात्मक लोग हों, नकारात्मक बातें हो रही हो, वहाँ से तुरंत दूर चले जाओ और ऐसे लोगों से कभी भी बात करने का प्रयास न करो, न ही उनकी बातें सुनना पसंद करो। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध राघव को 15वीं आदत बताते हुए कहते हैं, तुम्हारे जीवन में क्या उचित लक्ष्य हो सकते हैं? उचित लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करो। अगर तुमने अभी तक कोई भी उचित लक्ष्य नहीं तय किया है तो एक लक्ष्य बनाइए और उसे हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कीजिए। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपनी बात को समाप्त कर देते हैं और वह व्यक्ति गौतम बुद्ध को प्रणाम करके वापस अपने घर चला जाता है। और गौतम बुद्ध ने जो भी बातें उसे बताई थी वह उन बातों का पालन करता है। अब राघव के जीवन में धीरे धीरे सुधार आने लगा था। जो हमेशा राघव खाली बैठा रहता था, अब उसके जीवन में बदलाव आने लगे हैं। दोस्तों, हमें इस वीडियो से यह सीखने को मिलता है कि हमारा जीवन कभी भी बदल सकता है अगर हम उसे बदलने का प्रयास करें। अगर हम कुछ नया सीखने का ट्राई करें तो हम अपनी ज़िंदगी को ज़रूर बदल सकते हैं। समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम समाधान कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। लेकिन जब हम समाधान निकालने की कोशिश करते हैं तो नहीं तो हम उसमें हमेशा हमेशा के लिए अटके रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।